नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए बात करेंगे एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। एक बार फिर मेहनतकश युवाओं के सपनों पर पड़ा है ताला। लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदें अधर में लटक गई हैं। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? इतने सालों की तैयारी, लाखों रुपए की कोचिंग फीस, सफर और इंतजार की कीमत अब कौन चुकाएगा? बेरोजगार युवाओं का समय और पैसा बर्बाद हुआ तो उसका हिसाब कौन देगा? सरकार के पास आगे का रास्ता क्या है? नई परीक्षा, कड़ा सिस्टम या फिर सिर्फ और सिर्फ वादे? एसआई भर्ती घोटाला केवल भर्ती प्रक्रिया की विफलता नहीं, बल्कि एक ऐसा मामला बन गया है जिसने सरकार, सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा आयोजन, एसआई की ट्रेनिंग, उनके वेतन, एसओजी जांच और कोर्ट में हुए खर्च को जोड़ा जाए तो पूरी प्रक्रिया पर अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और इसका नतीजा शून्य है। इन सब का जवाब कौन देगा? आज हम उठाएंगे वो हर सवाल जो हर एक अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों के दिल में है, और तलाश करेंगे जवाब जिम्मेदारों से। तो पैसों की बर्बादी जो हुई है इस भर्ती परीक्षा में, अब उसका जवाब कौन देगा? 202 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। 746 चयनितों को 51 करोड़ से ज्यादा वेतन दिया गया। चयनितों को ट्रेनिंग में 59 करोड़ रुपए खर्च किए गए। परीक्षा का आयोजन में 91 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ है। 3,38,000 अभ्यर्थियों की मेहनत खराब हो गई है। अब इसका जवाब कौन देगा? तो हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया है। सरकार अब कोर्ट में अपील करेगी। क्या फैसला होगा? अब कोई भूमिका नहीं है आरपीएससी की। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार सहयोग करे। चयनित अभ्यर्थी जो हैं वो डबल बेंच हैं, उसमें उन्होंने अपील की है। तो सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार अब इस फैसले को स्वीकार करेगी या फिर कोर्ट का रुख करेगी। तो एसआई भर्ती पर आगे क्या होगा? मामले में पुलिस महानिदेशक की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि जो चयनित हैं वो उन्हीं के अंडर आते हैं। डीजीपी ऑफिस के आगे प्रक्रिया को अंजाम देगी। कोर्ट के आदेश की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी और सरकार का विधि विभाग जो है वो आदेश का परीक्षण कराएगा। परीक्षण के बाद अपील या फिर नो अपील। तो परीक्षा पर सरकार के पास क्या क्या विकल्प हैं? सरकार फैसले को स्वीकार करे या फिर अपील करे। सरकार डिवीजन बेंच में अपील कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी विकल्प खुला है। वहीं पेपर लीक में 9 भर्तियां फंसी हैं। 6 कांग्रेस सरकार में रद्द हुई हैं, वहीं 3 बीजेपी के राज में। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में हुई थी, पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई। जेईएन भर्ती 2018 में हुई और इसको रद्द कर दिया गया। रीट लेवल 2 परीक्षा है 2021 में ये हुई, लेकिन 4 महीने बाद इसको भी रद्द कर दिया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 में हुई, इसको भी रद्द कर दिया गया। वन रक्षक भर्ती 2020 में हुई, दूसरी पारी में पेपर लीक हुआ और ये रद्द कर दी गई। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 में हुई, इसको भी रद्द करना पड़ा। सीएचओ भर्ती 2022 में हुई, पेपर वायरल था, भर्ती रद्द करनी पड़ी। और ईओआरओ भर्ती 2022 में हुई, मई में पेपर और अक्टूबर में इसको रद्द करना पड़ा। 6 कांग्रेस के राज में भर्तियां जो हैं वो रद्द की गई और 3 बीजेपी की। तो चलिए चर्चा करेंगे और जो जिनकी जवाबदेही बनती है उनसे जवाब मांगेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए प्रीति शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, और राहुल त्यागी हाईकोर्ट के वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे इन 2 मेहमानों का। राहुल त्यागी जी और प्रीति शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले मैं राहुल त्यागी जी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अब ये पूरी पिक्चर जरा दर्शकों को समझाइए कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं उन्होंने डबल बेंच का रुख कर लिया है और सरकार भी अगर आगे कोर्ट में जाती है तो फिर आगे क्या होने वाला है? पूरी पिक्चर जरा दर्शकों को समझाइए। सर, इसमें अब जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो सरकार खुद भी इसमें कर सकती है। अभी तो लॉ डिपार्टमेंट इसको रिव्यू करेगा, पूरी जजमेंट पढ़ी जाएगी। 202 पेज की जजमेंट है समीर जैन साहब के बेंच की। उसके बाद ये लॉ डिपार्टमेंट रिव्यू करके सरकार को ओपिनियन देगी कि क्या इसमें हमें किधर जाना चाहिए, क्या हम डीबी में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और किन किन पॉइंट्स पे हम इसमें अपील में जा सकते हैं।
और फिर उसके बाद वो होम डिपार्टमेंट में जाके फिर वो वहां से ऑर्डर आएंगे कि अपील आप जाइए। वहीं पे अगर जो एप्लीकेंट्स हैं, जो रेस्पोंडेंट्स है, इसमें करीब 100-150 से ज्यादा रेस्पोंडेंट्स भी रहे जो इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स है, वो अपने खुद भी अपने लेवल पे अपील में, डीबी में अपील में जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से, मेरा तो ये मानना है 100%, अगर सरकार जाए नहीं जाए, पर वो सारे एप्लीकेंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उसमें से कई ऐसे हैं जो जेन्युइन पर्सन है। बट इसमें भी दो बातें आती हैं, क्योंकि सरकार ने खुद इस रिपोर्ट में कहा भी है, एजी साहब ने ओपिनियन दी है कि हम टेंटेड और अनटेंटेड को इसमें बाइफरकेट नहीं कर सकते। हर 8 में से एक जना टेंटेड है कुछ है। तो अब हमें ये पता नहीं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इस वजह से सिर्फ पब्लिक कॉन्फिडेंस को, आरपीएससी में पब्लिक कॉन्फिडेंस रहे, एक सैंक्टिटी रहे उसकी, इसलिए उन्होंने ओवरऑल पूरी भर्ती को ये सही माना कि इसको हम रद्द कर देते हैं। ठीक है, प्रीति शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। प्रीति जी, जवाबदेही आपकी भी है। देखिए, 2 साल हो गए, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अब ये फैसला हाईकोर्ट को लेना पड़ा है। आप सरकार फैसला नहीं कर पाई है, क्या रुख करने वाले हैं भाजपा सरकार? अगला रुख क्या होगा आपका, जरा ये भी बता दीजिए। और फिर निर्णय क्यों नहीं ले पाए आप लोग? देखिए, मैं आपकी इस शब्दावली से बिल्कुल भी बिल्कुल वो नहीं रखती हूँ कि जवाबदेही हमारी है। क्यों? क्योंकि 2021 में कांग्रेस के शासनकाल में ये पेपर हुआ था। कांग्रेस के शासनकाल में जब 13 सितंबर को ये पेपर हुआ, उसी दिन पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद में विपक्ष में हम लोग बैठे हुए थे। पेपर लीक के लिए मैं आपकी जवाबदेही नहीं मांग रहा हूं, मैं निर्णय के लिए आपकी जवाबदेही मांग रहा हूं। कोर्ट को फैसला लेना पड़ा है। निर्णय की बात कर रही हूँ। हम निर्णय लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, और कैसे निर्णय लेने के तैयार बैठे थे वो भी बता दें। चुनाव आ जाएंगे। नहीं, सुनिए मेरी बात 3 और 4 साल की नहीं होती है। बात होती है कि जब पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, तो सबसे पहला जब हम सरकार में आए थे तो हमने ये कहा था, हम इस वादे के साथ में आए थे कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं, हम एसआईटी गठित करेंगे, हम एसओजी बिठाएंगे, हम जांच करेंगे पेपर लीक, और पेपर लीक की घटनाओं को रोकना हमारी प्राथमिकता थी। हम पेपर प्रॉपर तरीके से कराना चाहते थे, और हमने एसओजी गठित की, जांच लगातार चल रही थी। और ये प्रारंभिक अवस्था में कुछ जो जांच एजेंसियां थी या हमारे जो मंत्री थे, जो कमेटी हमने बनाई थी, उन्होंने अनुशंसा भी की कि इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन वो प्राथमिक अवस्था थी। जैसा कि त्यागी जी ने अभी बताया कि सरकार इसमें थी, मैं आपको बता देती हूँ ऐसा नहीं है। जब लास्ट में जुलाई में हलफनामा पेश हुआ था सरकार की तरफ से, प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर पेश की गई थी। हम लगातार जांच कर रहे थे, और हम चाहते थे कि जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं, जो लोग इस पेपर लीक में शामिल हैं, वो पकड़े जाएं। और उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है, एक संवैधानिक संस्थान है, और हम भी उसको मानते हैं। हम जो भी निर्णय लेंगे, जहां तक निर्णय की बात है, आप कहते हैं कि हम निर्णय नहीं ले पाए, तो हम तो जांच कर ही रहे थे ना, हमने लगातार पकड़ा है। और आप देखिए, जब एसआईटी गठित होने के बाद में एसओजी ने कार्रवाई शुरू की, तो ना केवल ये पता चलता है कि एसआई की भर्ती में इतने लोग लिप्त हैं, बल्कि एसआई भर्ती से पहले जो एग्जाम हुए उसमें भी लोग लिप्त थे, तभी तो उनको भर्तियों को रद्द करना पड़ा। जैसा कि आपने अभी दिखाया अपने चैनल पर कि इतनी 2018 से लेकर 22 तक जो परीक्षाएं हुई, उसमें इतने पेपर, 7 पेपरों को रद्द कर दिया गया, जबकि एक पेपर जो एसआई भर्ती है, जो कि 2021 में सितंबर में हुआ था, 13 सितंबर को, उसके बाद भी उसको रद्द नहीं किया जाता। रद्द करना तो बहुत दूर की बात है, उस पर कोई जांच नहीं होती, जांच भी बहुत दूर की बात है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जब आप विपक्ष में थे, आपका स्टैंड क्या था? जब आप विपक्ष में थे तो आपका स्टैंड क्या था इस भर्ती को? जब हम विपक्ष में थे तो हम ये चाहते थे कि बिल्कुल पेपर उस समय रद्द होना चाहिए। जब हम विपक्ष में थे तो सरकार में आए तो होती है, हमने वो आपका स्टैंड बदल गया। और सुनिए, नहीं, बिल्कुल नहीं बदला हमारा स्टैंड, बिल्कुल नहीं बदला हमारा स्टैंड। हम युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं। 2021 में अगर उसी समय ये पेपर रद्द होता, तो कम से कम उन युवाओं के साथ में कुठाराघात नहीं होता जो मेहनत करके पास हुए हैं। और ये जो 250 पेज का जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। उसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए डिवीजन बेंच को, मुख्य न्यायाधीश को रेफर किया है मामला। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, वो आज भी हम ये कहते हैं कि हम युवाओं के हित के लिए काम कर रहे थे, हम युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं, और हम
युवाओं के हित के लिए काम करते रहेंगे। 2021 में अगर ये पेपर रद्द होता तो शायद उन बच्चों को नुकसान नहीं होता, लेकिन आज 2025 में जब ये पेपर रद्द हुआ है, ठीक है, और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से रद्द हुआ है, तो उन बच्चों को नुकसान तो हुआ ही है जो मेहनत करके पास। ठीक है प्रीति जी, जिम्मेदार लोग भी आ गए हैं डिबेट में, हालांकि थोड़ी देर कर दी इन्होंने आते आते। प्रियदर्शी भटनागर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी जी, स्वागत है आपका। जवाबदेही आपकी सबसे ज्यादा बनती है, राज आपने किया है और आपके राज में जो भाजपा का कहना है पाप आपने किए, धुल्लेन को पड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आईना है उसको घुमा के दिखा रही है, जबकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वसुंधरा राजे सिंधिया का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, उस समय ऐतिहासिक पेपर लीक हुए थे, 11 पेपर लीक हुए, और तत्समय थाना स्तर पे जांच होती थी और पूरे राजस्थान में नकल माफियाओं ने राज कर लिया था। कांग्रेस के राज में तो आते ही माननीय अशोक गहलोत जी ने अपने कमिटमेंट के अनुसार एक मजबूत नकल विरोधी कानून लेकर आए। कानून का फायदा क्या? कानून का फायदा क्या? आपके राज में कितनी भर्तियां हैं जो रद्द करनी पड़ी हैं? देखिए, आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो सालों साल तैयारी करते हैं और बाद में फिर उनको ये दिन देखना पड़ता है। देखिए, 2023 से राजस्थान के अंदर दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 17 महीने से ये अपना कोई स्टैंड नहीं लेकर राजस्थान के युवाओं के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। अभी बीजेपी की प्रवक्ता से आपने पूछा, मैं उनसे ये आपका उन्होंने अंत तक कोई जवाब नहीं दिया। आपने उनसे पूछा आप इसकी अपील करेंगे कि नहीं, ये अपना स्टैंड क्लियर कर सकते थे। हम बता रहे हैं इनका स्टैंड क्या है। प्रीति जी जवाब दीजिए जरा, एक मिनट। प्रियदर्शी जी अभी पूछ लेते हैं, प्रियदर्शी जी एक मिनट इनसे पूछ लेते हैं, आपका स्टैंड क्या है, जल्दी से 10 सेकंड में बताइए प्रीति जी। अनिल जी, हमारा स्टैंड ये है, हमारी विधिक प्रक्रिया के अनुसार हम अपने सलाहकार से 17 महीने से आपकी विधिक राय चल रही है। पहले मेरी बात को पूरा होने दीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्रियदर्शी जी, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ले लीजिए। प्रियदर्शी जी फिर बोलिए आप। हमें स्टैंड लेना है, हमें स्टैंड लेना है। हम जो भी स्टैंड लेंगे हम युवाओं के हित में लेंगे। जो भी लेंगे, 250 पेज का जो हमारा जजमेंट आया है माननीय उच्च न्यायालय का, हम उसका स्वागत करते हैं और इसे सर्वमान्य है। 1 जुलाई को आपकी सरकार ने कह दिया था भर्ती निरस्त नहीं होगी, भर्ती निरस्त नहीं होगी। ये सरकार का आपका स्टैंड था, आपका स्टैंड ये था। 1 जुलाई को आपने कह दिया था। अब आपसे खुद मंत्री कह रहे हैं सत्य की जीत हुई है, किरोड़ीलाल मीणा जी कह रहे हैं, इसका मतलब सरकार की हार हुई है। इसलिए सरकार युवाओं के खिलाफ है और हमको ऐसा लगता है कि वो युवाओं के खिलाफ काम करेंगे। आप उत्तर दे दीजिए ना, आप उत्तर दे दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रीति जी सुन लीजिए इनको जरा। प्रीति जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपने अपना स्टैंड बता दिया, जरा प्रियदर्शी जी को बोलने दीजिए। प्रियदर्शी जी आपसे लाखों बच्चे, उनके मन में सवाल है कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई, क्यों कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा होने दी? देखिए, कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा होने नहीं दी है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के समय से नकल माफियाओं के पैर जमाने से हुई है। कांग्रेस के राज में तो उनके पैर उखाड़े गए, लेकिन ये जो अपनी गलतियां हैं वो कांग्रेस के सर पे मंड रहे हैं। हमको मजबूत कानून लेकर आए और ये वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में आपको प्रश्न करना चाहिए बीजेपी के प्रवक्ता से कि उस समय कितने पेपर लीक हुए थे और उनकी जांच आज किस स्तर पे पहुंची है। थाना स्तर के अधिकारियों से जांच कराई गई है इनके द्वारा। कांग्रेस के राज में कलेक्टर से लेकर मंत्रियों को जेल बेचा गया है। आपने आज तक किसी निष्कर्ष में पहुंचे क्या? लाइव तो झूठ मत बोलिए, लाइव झूठ मत बोलिए। भर्ती में आपने क्या किया? कौन से मगरमच्छ पकड़े आपने कौन से मगरमच्छ पकड़े? आपके मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आपको रोज आईना दिखा रहे हैं, वो कहते हैं सच की जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है। यानी आपको ये बताना चाहिए, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए ना। आप ये बता दीजिए रद्द क्यों नहीं किया आपने, ये पेपर रद्द क्यों नहीं किया जब 2021 में सितंबर में पहले दिन आपको पता चल गया था ये पेपर लीक। आज सरकार किसकी है? आज सरकार किसकी है? जवाबदेही किसकी है? क्या आज तक आपको ध्यान नहीं है कि राजस्थान में आपकी सरकार है? आपने 2018 का प्रियदर्शी जी आपने क्यों नहीं रद्द किया, ये पूछ रही है, जवाब दे दीजिए ना, सिंपल सा जवाब। क्यों रद्द नहीं किया आपने जब आपका राज था? जी मैं बता रहा हूँ जैसा इन्होंने अभी बोला, किसी भी जांच के अंदर प्रारंभिक स्तर पे किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। इस मैटर में भी उस समय बहुत प्रारंभिक स्तर पे जैसे ही जानकारी आई उसकी जांच चली गई, लेकिन
हमारी जांच कोई 17 महीने जैसी जांच नहीं थी। दुर्भाग्य से हमारी सरकार बदल गई। नहीं तो हम बहुत पहले निर्णय कर चुके होते। हम 17 महीने तक युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते जो भाजपा ने आज तक किया है। मुख्यमंत्री छूटे थे, आप कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के युवाओं से 17 महीने से खिलवाड़ कर रही है। इन्होंने 1 जुलाई को अपना स्टैंड क्लियर दे दिया कि ये भर्ती को निरस्त नहीं करना चाहते थे। सरकार ने और किरोड़ी लाल मीणा ने और जनता ने इनको आईना दिखाया है। इनको इनकी असलियत बताइए, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है। ये मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़ते? आज इनकी सरकार है। अगर ये बार बार कहते हैं मगरमच्छ पकड़ने के नाम पर ये सरकार में आए थे, इन्होंने एक अच्छा ठीक है प्रीति जी और प्रियदर्शी जी दोनों रुक जाइए, 1 मिनट में रुक जाइए। प्रियदर्शी जी आप भी रुक जाइए। आप प्रियदर्शी जी बताइए, संगीता आर्या को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। वो चुनाव लड़ी थी पाली से, आपके ही टिकट पे, कांग्रेस के टिकट पे। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया। मैं साफ तौर पे कहता हूं, माननीय उच्च न्यायालय ने आरपीएससी के जिन मेंबरों की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह पैदा किया है, हम जनता के हित के साथ में, न्याय के साथ में है। हम चाहते हैं उसका दूध का दूध पानी, और हम तो चाहते हैं जांच आने के बाद में आपको भी असलियत पड़ेगी, पता चलेगी, राजस्थान की जनता को भी पता चलेगी। हम कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, उसका भी सबको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है प्रीति जी से सवाल पूछ लेते हैं। प्रीति जी, देखिए, कोर्ट ने साफ कहा है कि बड़े मगरमच्छ, उन्होंने आरपीएससी में ऐसे बड़े अधिकारी नाम नहीं लिए उन्होंने, लेकिन कहा है कि साफ साफ इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये मगरमच्छ आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? कब पकड़ेंगे बड़े मगरमच्छों को? अनिल जी, आरपीएससी के मेंबर्स जो हैं, उनमें से काफी मेंबर्स गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल में हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, 250 पेज के निर्णय में समीर जैन जी ने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए, और एक एक करके, एक एक निर्णय में, एक एक पॉइंट में उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार। रामू राम रायता क्या कांग्रेस से थे क्या? रामू रायता को भूल गई क्या? रामू राम रायता को भूल गई क्या? नहीं, आप मिसगाइड मत कीजिए, आप आधी अधूरी बात मत कीजिए, आप मिसगाइड मत कीजिए। सरकार में प्रियदर्शी जी सुन लीजिए, इनको बोलने दीजिए, सुन लीजिए, इनका पक्ष सुन लीजिए। सुनने को तैयार नहीं है, जवाब आप सुनने को तैयार नहीं है। प्रियदर्शी जी, जवाब तो सुन लीजिए कि उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार पर करारा तमाचा कांग्रेस पर मारा है। ये कांग्रेस को, ये आरपीएससी जैसी संस्था के जो दुरुपयोग कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, वो सबके सामने है। और आप 17 महीने की बात करते हैं, कौन सा हाईकोर्ट ने आपको तमका लगाया है? जांच तो करी, 17 महीने तक आपने युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया, उसके बारे में जो सरकार ने आपको, सरकार के बारे में जो बोला कोर्ट ने, वो तो बताइए कि किस तरीके से आपने समय बर्बाद किया राजस्थान के युवाओं का। युवाओं से जाके पूछिए, उनसे जाके पूछिए जिन्होंने मेहनत से पेपर दिया था, और आपकी वजह से आज वो उस स्थिति में खड़े हुए कि उन्हें दोबारा 17 महीना आपने थी। आपको शायद इस चीज का आज भी एहसास नहीं है, क्योंकि आपकी आक्रमणीय सरकार है। ठीक है, आपकी निठल्ली सरकार है। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी की तरफ से बोल लिए। अब हमारे साथ रामचंद्र बिजारनिया भी जुड़ गए हैं, जो चयनित के परिजन हैं। इनकी भी बात सुन लेते हैं। सर, हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी है, क्या कहना है आपका? सर, हाईकोर्ट का जो फैसला है, निश्चित रूप से उन्होंने सोच समझ कर किया होगा, लेकिन इसमें जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है, निश्चित रूप से उनके हितों की अनदेखी हुई है। और ये 50 आतंकवादियों को मारने के लिए 800 निर्दोष लोगों की हत्या जैसा समझ में आ रहा है। हमारे बच्चे अवसाद में चले गए हैं, हम परिजन बुढ़ापे की, हमारी टांगे कमजोर हो गई हैं, बहुत हताशा में है। ऐसे में हम ये चाहेंगे कि न्यायालय पुनर्विचार करे, और जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने 4-4 साल अपने जीवन के बिता दिए हैं, वो 4 साल उनको नहीं लौटाए जा सकते। बहुत मतलब समय इसमें लग गया है। लंबा समय लगने के बाद आज यदि ये फैसला इस तरह से आता है, उनको ये पता नहीं है कि हमें कौन से दोष की सजा मिली है, तो निश्चित रूप से आत्मा रोती है सर। और ये जो बहस करने वाले तो अपने स्तर पर कर जाते हैं, लेकिन बीती तो उन लोगों पर है, उन दिलों पर की आत्मा रो रही होगी। प्रियदर्शी जी, ये धोखा किसने किया ईमानदारों के साथ? सही सही जवाब दीजिए, भाजपा में मत जाना। प्रियदर्शी जी, ईमानदारों के साथ धोखा किसने किया? जरा जवाब दे दीजिए। आपकी सरकार थी, मैंने, उनकी आत्मा रो रही है, साफ साफ कह रहे हैं। बिल्कुल, सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन
लेकिन आप 2000 देखिए, सरकार पे मत जाइए, पहले जवाब दीजिए, हुआ क्यों, होने क्यों दिया आपने? नकल माफियाओं के जो बीजेपी के कार्यकाल में पांव जमे हुए थे उसको उखाड़ने का काम कांग्रेस ने किया है और मजबूत कानून लेकर आए, लेकिन किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नकल माफिया कामयाब हो गए। और बहुत अच्छा मजाक चल रहा है, बहुत अच्छा मजाक चल रहा है प्रियदर्शी जी लाइव चैनल पे। चीज को भूल गए क्या? वसुंधरा राजे कार्यकाल के पेपर कितने लीक हुए थे, आप उस चीज को भी तो मीडिया पे आना चाहिए, उस चीज को तो डिबेट का पार्ट होना चाहिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल में कितने। चलो ठीक है, चलिए आपकी बात मान ली, प्रियदर्शी जी आपकी बात मान ली। प्रीति जी जवाब दे दीजिए, ये कह रहे हैं कि आपके राज में जब वसुंधरा सरकार थी तब ये पैर पसारे गए थे, वहां से शुरू हुआ था और इनके टाइम में ये कांड हो गया। प्रियदर्शी जी मैं आपसे इतना निवेदन करती हूँ, ये जो जिस तरीके की बातें लाइव चैनल पे कर रहे हैं, आप एक बात बता दीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि वसुंधरा सरकार में ऐसा हुआ था तो इन्होंने कार्रवाई करना शुरू क्यों नहीं किया? हमने तो 2021 में जब इनका पेपर हमने की कार्रवाई, इन्होंने तो इंतजार किया, इन्होंने तो इंतजार किया कि पेपर लीक हो जाए, उन लोगों में बढ़ जाए, उसका इंतजार किया इन्होंने। हमने मजबूत कानून लेकर आए और हमारे राज्य के अंदर बुलडोजर भी चले, आपने क्यों हमारे राज्य में बुलडोजर भी चले, हम मजबूत कानून लेकर आए ताकि जो गंदगी आपने फैलाई थी उस गंदगी को हम साफ कर सकें। बीजेपी की गंदगी को फैलाई हुई को हमने साफ किया, कांग्रेस ने साफ किया है। सुनिए प्रियदर्शी, आप झूठे आरोप लगा दीजिए, करेंगे आप तथ्यों पर बातें कीजिए, आप मैं बिल्कुल तथ्यों पर बात कर रहा हूँ, आप लेके आए थे कानून। एसआईटी गठित क्यों नहीं की? अगर आपके अरे कानून को क्या कानून को करेंगे क्या? एसओजी ने काम किया, उसी एसओजी की मदद से आपने आज इस निष्कर्ष पे पहुंचे और उसके काम को सराहा है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी एसओजी जो कांग्रेस के राज में गठित की गई थी उसके कार्य की सराहना की है। कानून की कागजों में बनाने से संविधान की पालना नहीं की जाती। रुकिए, मैं रोकना चाहूंगा आपको। रामचंद्र विजारने जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रामचंद्र विजारने जी। आपकी वजह से कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें हमारे जो बच्चे हैं बिना दोष सिद्ध हुए जब हमारे ऊपर ये कुठाराघात हुआ है, बच्चों का चाहे नारकोटिक टेस्ट हो जाता, कोई ऐसा रास्ता निकल आता जिससे ईमानदार बच्चों के हित में थोड़ा बहुत तो सोचा जाता। आज मतलब बिल्कुल एकदम हम इस तरह से हमारी स्थिति हो गई है, तो जाए कहाँ? सिवाय ईश्वर के अलावा कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता है, कहीं कोई आशा उम्मीदें नहीं है। बच्चे हमारे लगातार, अब क्या करें सर, बहुत बुरी स्थितियां ऐसी हो रही हैं। वास्तव में उनके फील्ड में जाकर उनको देखा जाए, हम जानते हैं उन परिवारों को, उनकी दशाओं को। 4-4 साल की, अब दोबारा सहानुभूति का नाम ले रहा हर एक नेता, हर एक मीडिया कर्मी, हर एक आदमी, लेकिन सहानुभूति से सर पेट थोड़ी भरता है। 4-4 साल रिटर्न नहीं हो सकते किसी बच्चे के। ऐसे में मतलब बहुत ही ये दुखद मतलब हम सब लोगों के लिए समाचार है। अब इसका ठीक है सर, आपका दर्द समझते हैं और उन बच्चों का जो पास हुए हैं, लेकिन अब ये फैसला आया है और उसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। राहुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, एक पक्ष कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, दूसरा जाएगा। इस मामले की पेचीदगियां जरा समझाइए कि क्या पेचीदगियां सरकार के सामने है और दूसरे पक्ष के सामने है। सर मेन बात ये है कि जो जैसा सभी एप्लीकेंट्स के जो रिश्तेदार हैं, जैसा हमारे रामचंद्र जी कह रहे हैं, वो भी एक पहलू उसका ये भी सही है, क्योंकि जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं जिनको पता है कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमारे साथ अगर ऐसा इतने टाइम बाद हम फील्ड में आने की तैयारी हो गई, कहीं लग चुकी है, सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग के टाइम में उठ रहे हैं, तो उनके लिए तो वो बहुत गलत हो रहा है। पर कोर्ट का एक रुख ये भी है, क्योंकि ये पुलिस फोर्स का ये स्टेट इंस्टीट्यूशन है और ये एक ऐसा है जो पब्लिक डीलिंग, आपको हर रोड पे हर जगह पुलिस दिखती है। अगर वहां पे पब्लिकली एक दिमाग में ये आ जाए कि बैच के भाई ये लोग हैं, ये इस तरीके से आए हैं, कौन सा सही कौन गलत, ये समझा दीजिए। सरकार अगर आगे अपील करती है तो सरकार का पक्ष कितना मजबूत है, थोड़ा ये समझा दीजिए। सर अगर ओपिनियन देखें, जो रिपोर्ट्स आई हैं, एसओजी की रिपोर्ट आ गई है, डीजी साहब ने ओपिनियन दिया है, एजी साहब ने ओपिनियन दिया है, उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बहुत चांसेस, मैं नहीं कह सकता ये, पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि
रिपोर्ट्स में सब दिख रहा है कि भाई अपन अलग नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं कि भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक पॉसिबल नहीं है, टेंटेड और ठीक है, अनटेंटेड ठीक है राहुल जी, एप्लीकेंट्स को ठीक अलग है, करना पॉसिबल नहीं है। कौन सही है और वक्त कौन की गलत कमी है, वो वक्त बड़ा की कमी है। मुश्किल प्रीति जी, मैं आपसे चलते चलते एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनसे आप सहमत क्यों नहीं है? वो चाहते थे कि भर्ती परीक्षा रद्द हो। अनिल जी, मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। और रही बात सरकार की, तो मैं त्यागी जी को भी थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ कि 7 जुलाई को जब हलफनामा पेश हुआ था, तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश हुई थी त्यागी जी, उसमें यह कहा गया था कि वी आर इन पोजीशन, सरकार ने यह हलफनामा पेश किया था वी आर इन पोजीशन कि हम सेग्रीगेट कर सके। और हमने यही स्टेटमेंट वहां पर दस्तावेज जो हमने दिए थे, शपथ पत्र जो दिया था प्रोग्रेस रिपोर्ट का और डाटा के साथ में दिया था। आज रामचंद्र जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल हमारी सहानुभूति के साथ है। बहुत मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए, ठीक है, इस चीज से उभर के आना कि 4 साल तक वो ठीक है। प्रियदर्शी जी, आप भी क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए। देखिए, सत्य की जीत हुई, ये किरोड़ी लाल जी मीणा का कमेंट था। बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि भर्ती परीक्षा निरस्त हो, और उन्होंने 17 महीने तक राजस्थान के युवाओं के साथ में कुठाराघात किया, उनको अधर जूल में लटका के रखा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी अंतर्द्वंद की स्थिति में है, और उन्होंने वास्तविक रूप से इन्होंने ही राजस्थान के युवाओं के साथ में 2013 से लेकर अभी तक कुठाराघात किया है, इन्होंने ही किया है। यही नकल माफियाओं की जड़ भारतीय ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रीति जी, प्रियदर्शी जी, रामचंद्र जी और राहुल त्यागी जी, एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब चुनौती है। सरकार क्या करेगी, विचार कर रही है सरकार कि आगे क्या करना है, वहीं जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना है, ये आने वाला वक्त देखेगा कि क्या हाईकोर्ट के इस फैसले को आगे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा और वहां पर ये पलट सकता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।